जौ क्यों बोए जाते हैं? ज्वारे, ज्वार, जौ, जबारे क्यों उगाए जाते हैं, क्यों बोए जाते हैं, इसका क्या महत्व है? कृपा कर बताने की महती कृपा करें। सुनो, जवारे बोने का महत्व बहुत प्राचीन है। जब दुर्गम नाम के दैत्य ने वेदों को लोप कर दिया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, वनस्पतियां खत्म हो गईं, तब भगवती की तपस्या देवताओं और ब्राह्मणों ने करके भगवती को प्रकट किया। तो जो भगवती 9 दिन तक रोई, सब वापस वनस्पति फिर से उगी। तो पहली वनस्पति जो पुराणों के अनुसार उगी है वो जवारे ही थे, जौ ही थे। इसलिए देवी पूजा में जौ का बड़ा महत्व है। कलश स्थापना, कलश की जगह पर जवारे उगाए जाते, बोए जाते हैं। आपके पैर में काला धागा, चूड़ा जो आपने पहन रखे उनके पास में बंधा हुआ है। काला धागा पहने हुए हमने बहुत लोगों को देखा। काला धागा पैर में क्यों बांधते हैं? इसके बांधने का महत्व क्या है? कृपा करके बताएं तो हम भी बांध लेंगे। बेटा ते तो शरीर ही बांध ले। इनका नाम है राधिका किशोरी। बिटिया, काला धागा हमको जो बताया गया, महापुरुषों ने भी कहा। एक हमारे गांव में वैद्य जी थे, उनके मुंह से हमने जो बात सुनी वो बता रहे, नजर दोष से बचाने के लिए काला धागा बांधा जाता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहें, इसलिए काला धागा बांधना चाहिए। तुमने ही पूछा बेटा कि कब पहने? मंगलवार या शनिवार को शंकर जी को जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र करके अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर काला धागा ले लें। उसे शिवलिंग की जो शिवपिंडी है उसमें कुछ देर स्पर्श करा करके जल डालें, ओम नमः शिवाय का जप करें और वही काला धागा उठाकर पैर अथवा हाथ में बांध लेवें। इससे नजर दोष से बचा जा सकता है। हमको याद है एक बात, एक घटना याद है, फिर हम कथा सुनाएंगे। हमारे जिला की ही बात है, अब हमको याद नहीं आ रही कहां की बात है, पर हमको किसी ने ये बात सुनाई थी, सत्य घटना। एक छोटा सा बालक लगभग 6-7 महीने का था और उसकी मां हार्ट अटैक से खत्म हो गई। लगभग 30-40 साल पुरानी बात है। मां गोद में बालक को रखे रखे खत्म जब हुई और मर गई, तो पिता बेचारा बड़ा परेशान होने लगा। वो भी गांव का सीधा साधा आदमी था। अब वो जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। आज का जमाना होता तो दूसरी शादी कर लेता। सीधा साधा गांव का आदमी, उसने शादी वादी कुछ नहीं की। रोज बच्चे का पालन करे कि पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, अब बच्चा तो है, अब इसका तो लालन पालन करना पड़ेगा। बेचारा रोज लालन पालन करे, बोतल से दूध पिलाए, तिलक बढ़िया काजल लगा दे, श्रृंगार करवे। लेकिन अब उसके हाथों से कैसे बनेगा? बच्चा दिन भर रोए। लेकिन एक दिन से एक अचानक घटना घटने लगी। अमावस्या के बाद वो देखता है कि बच्चा रात को अब कम रोता, दिन में ज्यादा रोता। और पहले रात को ज्यादा रोता था, दिन में कम। अब वो बड़ा परेशान कि आखिर का मामला क्या है। और वो देखने लगा कि कोई काजल लगा जाता है और रात को वो काजल छुटा करके सुलाए, पर कोई काजल लगा जाए। यहां भी काजल का टीका, हाथों में भी काजल का टीका। वो रोज देखे ये काजल आता कहां से है। लगता है हम जो काजल लगा लेते हैं वो रोते हुए ये आंखों में लगा लेता होगा हाथ को, इसलिए छप जाता होगा। लेकिन यही क्रम महीनों चला तो वो बड़ा परेशान हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने काजल ही नहीं लगाया, पर कोई आए और काजल लगा जाए और हाथों में भी काजल लगा जाए। तो वो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन रात को उसने छुप करके देखा, जिस पालने में बालक को सुलाते थे कोई छाया जैसी स्त्री
लाल साड़ी पहने हुए, खुले हुए बाल हैं। वो बालक को गोद में लेती है और स्तनपान कराती है और काजल लगाती है। इसने जब देखा तो चिल्ला करके कहा, कौन हो? इतने में वो छाया जैसी स्त्री चली गई, स्वप्न में आई, रोने लगी। स्वामी जी क्या करें, मैं मां हूं, बेटा के बिना रहा नहीं जाता है, और जब रोता हुआ देखते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाती। मेरा मन कहता मेरा लाला रोए ना, पर बदकिस्मती देखो मेरा शरीर छूट गया, आत्मा अभी भी मेरी बालक से लगी है। ऐसी होती है मां। मां का ममत्व कभी बालकों के प्रति, बेटी के प्रति, बेटा के प्रति कम नहीं होता। मां की ममता कभी घटती नहीं है। मेरे पागलों, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके मां होती है। और मां जिनके जीवन में आ जाए, उनके जीवन में क्या कहना, बुरा ना मानना। आज हम सुबह जब तिलक लगवा रहे थे तो पंडित जी ने एक अच्छी बात कही। बोले ब्राह्मण के हाथ से तिलक, मां के हाथ से भोजन, जो जिंदगी भर पाता है वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेता है। और तुम लाखों रुपया लगाकर होटलों का खाना खा लो, जो आनंद वो माँ की रोटी में है, आहा, वो कहाँ हो सकता है। माँ के हाथ की रोटी भले ही जली हो, इतनी मीठी लगती है। हम तो अपने बचपन की हमें याद है, तुम्हें याद हो या ना हो, हमको तो याद है। अब तो हमारे चेले टावल रख जाते हैं, टावल बड़ी बड़ी महंगी महंगी 40-40, 50-50 रुपया की टावल। उस जमाने में हालत तो हमारी खराब थी। अब तो तब तो टावल चलती भी नहीं थी गाँव में इतनी, न रूमाल चलते थे, वो भी 5 रुपया का। वो भी एक रूमाल ले लो तो आगे के लोगों 8-10 दिन में ऐसो कालो पड़ जात, तो जैसे इसको जो है रंग छूट गया। तो आज तो टावल आ गई। उस जमाने में तो टावल को रूमाल कुछ होते नहीं थे, हालत खराब थी। पर भैया हमको आज भी याद है, ये महंगी टावल क्या हमारे मुंह को साफ कर पाएगी? जो माँ के पल्लू से जब हम सुबह मुंह धोकर के माँ के पल्लू से साफ करते थे, वो खुशबू आज तक मन में है, वो खुशबू आज तक चित्त में है। और अब तो आँखी में कोई कचरा चला जाता है तो चेले तुरंत ड्रॉप ले आते हैं, आँखी लाल हो जाती है, ड्रॉप ले आते हैं। हमें याद है हमारी बचपन में माता जी या आँख में कुछ लग जाए या आँख में कुछ चला जाए तो वो साड़ी के पल्लू को ऐसे उमेटती, ऐसे फूंक लगाकर आंखी में लगा देती थी। ऐसे लगता था मानो हर दवाई फीकी हो गई है, बस माँ के हाथ की दवाई काम कर गई है। इसलिए माँ की ममता का कोई जोर नहीं है, माँ की समता का भी कोई जोर नहीं है। मेरे पागलों, माँ जन्म भी देती है, माँ जीवन भी देती है, माँ संस्कार भी देती है। माँ तो वो है जो अपना सब कुछ दे देती है। इसलिए मां के जैसा कौन और हो सकता है। तो धन्य है हम आप सब। नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवती के पावन मंगलमय उत्सव को हम सब गा रहे हैं। ऐसी भगवती पराम्बा जो देवताओं के भी काम आए। वाओ, सो मेनी लुक्स। ऐसी भगवती पराम्बा जो देवताओं के भी काम आए। किसको किसको प्रकट किया? आहा, इसका भी वर्णन देवी भागवत में बड़ा विस्तार पूर्वक है। कालिका तारिणी बाला, काली को प्रकट किया। कालिका तारिणी बाला, त्रिपुरा भैरवी रमा, बगला चैव मातंगी। काली, तारा, मां काली, मां तारा। बाला मतलब बगला मुखी, बाल रूप में त्रिपुरा, बाला त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी। भैरवी, कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी। ये भी 10 महाविद्या में है मातंगी। मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुही काली। ऐसी भगवती ने 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। 10,000 हाथों वाली, स्वयं हजारों लाखों हाथों वाली है।
और 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। जब 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की अस्त्र शस्त्र लेकर के, और इतना ही नहीं, भगवती ने पुनः 32 के बाद 64 योगनियां उनको भी प्रकट किया। सबको प्रकट करके कहा, जाओ दुर्गम नाम के दैत्य के पास जितनी सेना है सबको मारो। पूरी देवी की शक्तियां दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने लगी। भगवती भी युद्ध में मृदंग, शंख, बीड़ा लेकर के वाद्यों के साथ पहुंच उठी और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ दुर्गम नाम के दैत्य के साथ। और 10 दिनों में जितनी अक्षौहिणी सेना दुर्गम नाम के दैत्य के साथ थी, देवी ने एक एक करके सबको मार डाला। अंत में भगवती रथ पर आरूढ़ होकर उत्साह के साथ देवी भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को पकड़ा और सभी वेदों को बाहर निकालकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंपकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। मंत्र जो लोप किए थे उनको भी बाहर निकालकर ब्राह्मणों को मंत्रों को सौंप दिया और दुर्गम नाम के दैत्य पर बैठकर भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य का वध कर डाला। और तीनों लोकों में भगवती ने शांति स्थापना की। तो देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने दुर्गम नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए आज से आपको कलयुग में दुर्गा रूप में पूजा जाएगा। बोलो भगवती दुर्गा माता की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय पूज्य श्री धाम वृंदावन से पूज्य